क्या होता है जब 9 फैमिली मेंबर्स निकलते हैं बैंगलोर से रामेश्वरम के 600 किलोमीटर के लंबे रोड ट्रिप पे। इस 14 घंटे के ट्रिप में बहुत कुछ हुआ, लेकिन इस ट्रिप के एंड में जो हुआ वो आप 100% गेस नहीं कर सकते। स्वागत है आपका इस फैमिली ड्रामा से भरे रोड ट्रिप में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंगलोर से रामेश्वरम 9 फैमिली मेंबर्स के साथ बाई कार कैसे पहुंचे, लोकल ट्रांसपोर्ट क्या है, फूड ऑप्शंस क्या हैं, स्टे कहाँ ले और टोटल कॉस्ट कितना आएगा। ओके, तो बैंगलोर से 5:30 बजे सुबह हम निकल पड़े और तकरीबन 9 बजे कृष्णगिरी पहुंचे। वहाँ पे श्री सरवना भवन में हम सब ने ब्रेकफास्ट किया और थोड़ा फ्रेशन अप भी हुए। वहाँ से निकल के कुछ ही दूर चले थे, फिर सबको नारियल पानी पीना था। अब एक बार रुकने का मतलब है 15-20 मिनट लगेगा। फैमिली के साथ ट्रैवल करने का ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। लेट भले हो लेकिन सफर मजेदार होता है। ओके, सो कृष्णगिरी से सेलम आने में हमें 1 से 1.5 घंटे लगे, तकरीबन 1.5 घंटे लगे। सेलम में फिर हम श्री साई होटल अन्नपूर्णा में रुके। पता है क्यों? कॉफ़ी पीने। खैर, उस जगह पे ईवी चार्जिंग स्टेशन एंड सीएनजी पेट्रोल पंप भी है, तो आप भी रुक सकते हैं, इट्स वर्थ। बट मेरी फैमिली की तरफ बातें करना शुरू मत कर देना, वरना वीडियो के अंत में जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। खैर, सेलम से होते हुए हम पहुंचे डिंडीगुल। वहाँ लंच किया और फिर से चाय पी। मतलब मुझे लगता है पेट्रोल में जितना खर्च नहीं आया उससे ज़्यादा हमारे चाय पे खर्च हुआ है। ओके, सो वहाँ से निकलने के बाद हम लगातार चलते रहे और तकरीबन 2 बार ट्रैफिक जाम में हम फंसे थे मदुरई के पास। ओके, सो होटल जो है आप पहले ही बुक कर लीजिएगा ऑनलाइन, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जैसे आपके पास ऑप्शन होगा कि आप टेंपल के पास होटल बुक करें या फिर सिटी के पास बुक करें। हमने जो होटल बुक किया था वो तकरीबन 2 किलोमीटर दूर था टेंपल से, और कुछ सी बीच के अराउंड भी आपको होटल्स मिल सकते हैं। हमारा होटल पर रूम का कॉस्ट था 4000 रुपीज़, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। ओके, 9 लोगों के लिए। लेकिन पर रूम कॉस्ट जो आया था वो 4000 था, और प्लस जो भी एक्स्ट्रा आपका लगता है ब्रेकफास्ट का वो। और फाइनली पहुंचे द ग्रैंड दिल्ली फूड प्लाजा। क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए थे तो हमें डिनर नसीब नहीं हुआ, बट सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद फिर से एनर्जी के साथ हम निकल पड़े रामेश्वरम टेम्पल की तरफ। यहाँ आने के लिए ऑटो ने, मतलब पर ऑटो 120 रुपये के करीब चार्ज किया था, और हमने टाइम बचाने के लिए स्पेशल एंट्री ली थी दर्शन के लिए। दर्शन के बाद आप प्रसाद, बुक्स और एग्ज़िट के पास कुछ सेल्फी या फैमिली पिक्स भी ले सकते हैं। उसका टाइम आपको भरपूर मिलता है। ओके, सो दर्शन के बाद हमने 22 कुंड में स्नान करने का सोचा, बट एंट्री क्लोज हो गई थी क्योंकि हम काफ़ी लेट थे एज नॉर्मल। तो हम हाथी देख के वापस आ गए। बट मेरी फैमिली बहुत ज़िद्दी है गाइस, तो हम सब ने डिसाइड किया कि शाम को हम फिर से आएंगे और 22 कुंड में स्नान करने के बाद ही वापस जाएंगे। ओके, सो टेंपल से हम निकल पड़े धनुषकोडी की तरफ, और वहाँ पे पहुँचे उस विलेज में जिसको घोस्ट विलेज भी कहते हैं, भूतों का विलेज। बिकॉज 1964 में जो फ्लड आया था वहाँ पे वो जो विलेज था वो पूरा बर्बाद हो गया था। रेलवे स्टेशन, चर्च जो भी पास में था वो पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका था। वहाँ पे हमने मोर और मोरनी का रोमांस देखा और फिर और फिर थोड़ी शॉपिंग की। एंड फिर उसके बाद सी व्यू एंजॉय किया और फिर पहुँचे राम सेतु देखने। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको कोई नहीं बताता नॉर्मली, वो ये है कि धनुषकोडी वाला जो रोड है ना, मतलब मक्खन है भाई।
120 130 की स्पीड के नीचे मतलब आने की ज़रूरत ही नहीं है, जब तक आपकी फैमिली आपको डांटे ना। ओके, सो लौटने के बाद हम बाइस्कुंड में स्नान करने गए एज़ यूजुअल, एंड फिर हम पहुँचे दैविक होटल, जहाँ पे हमने डिनर किया, फैमिली डिनर, और फिर हम लौट गए अपने होटल। वहाँ पे आराम करने के बाद सुबह हम निकल पड़े बैंगलोर की तरफ। अब सोचिए क्या हुआ होगा। बैंगलोर लौटते टाइम जब हम पंबन ब्रिज पहुँचे और वहाँ खूबसूरत व्यू एंजॉय कर रहे थे, फिर पता नहीं अचानक से सबके दिमाग में कहाँ से आया कि हमें रामेश्वरम से कन्याकुमारी जाना चाहिए। वाह! अब रामेश्वरम से हम कन्याकुमारी इस अनप्लैन्ड ट्रिप पे कैसे गए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसको जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड टोटल कॉस्ट का डिटेल भी मैंने दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे।